प्रणाम दोस्तों, ब्रिज कोर्स गणित के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गुणा के बारे में, जिसको इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। इसमें कार्यपत्रक 1 है। बताएं कि ये कितने गुना हैं, एक गुणा के रूप में लिखें। तो देखिए यहाँ पर अपन गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 बार हैं तो यहाँ पर 6 लिखना है, गुणित 9 लिखना है ना। तो 6 9 की 54 इन्होंने ही दे रखा है एग्जाम्पल। फिर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बार हैं तो 5 गुणित 4 तो 5 चौका 20। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 8 कितनी बार है, 1 2 3 तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है और यहाँ पर 8 तो 3 8 24 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 5 तो यहाँ 5 है तो यहाँ आपको 3 लिखना है ना। फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आप आगे 1 2 3 3 बार हैं, कौन है 30 है ना। तो 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 0 का 0 है ना, तो 90 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 6 बार हैं, कौन है 7 तो 6 सते 42 हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार हैं, यहाँ आ जाएगा 12। तो देखिए 12 चौक 48 है ना, तो यहाँ पर 48 लिख देंगे अपन। फिर इसी प्रकार से 1 2 3 है ना, 3 बार हैं 6 तो 3 छंग 18। फिर इसी प्रकार से 1 2 3 4 है ना, 4 बार हैं 10 तो 4 धाम 40 है ना। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 बार हैं, कौन 2 है ना, तो 2 पंजे 10 कर सकते हो। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 बार हैं 6 है ना, तो 6 सते 42। फिर इसी प्रकार से 1 2 3 4 4 बार हैं, कौन 15 है ना, तो 15 चौका 60 है ना। फिर यहाँ पर 22 1 2 3 4 5 5 बार हैं और यहाँ पर 22 तो 5 से इसमें आप गुणा कर लीजिए ना। 22 का पहाड़ा यदि आपको नहीं आता है तो ऐसे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 5 दूनी 10 की 0 80 ला 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11 है ना, तो 110 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 बार हैं, कौन 36 है ना, तो ऐसे ही 36 में 6 का गुणा कर लेते हैं साइड में है ना। तो देखिए 6 6 36 की 6 हासिल आया 3। फिर 6 तिया 18 और 3 कितने हो गए 21 है ना, तो ये 216 हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही आसान था, इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए आप कार्यपत्रक 2 मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। यहाँ पर मूल्य सूची है, देखिए पुस्तक हैं ₹35 की, टॉय कार हैं ₹50 की, बॉल हैं ₹20 की, पेन हैं ₹12 का और छतरी हैं ₹100 और गुड़िया हैं ₹130 है ना। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए आप, यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देना पड़ेगी है ना। तो देखिए यहाँ पर विषय सूची और यहाँ पर वस्तुएं अपन खरीदते हैं। जैसे आपको 3 पुस्तकें खरीदना है तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा एक पुस्तक का मूल्य कितना है 35 रुपये। तो अपन 3 पुस्तक खरीद रहे हैं तो आपको क्या करना है 35 गुणित 3 कर देना है। ठीक है। तो 3 पंजे 15 की 5 हासिला 1 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि आपको 3 पुस्तकें खरीदने के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा 105 रुपये है ना। ऐसे ही 4 बॉल खरीदना है आपको, तो एक बॉल की कीमत देखिए यहाँ 20 रुपये हैं, तो 4 बॉल की ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 20 गुणित 4 है ना, तो 0 का 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ₹80 देना पड़ेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से 5 छतरियाँ खरीदनी हैं और एक छतरी का मूल्य 100 रुपये है तो 500 हो जाएगा ना, तो ₹500। फिर ऐसे ही यहाँ पर 6 पेन हैं और एक पेन की कीमत देखिए 12 रुपये है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 12 का पहाड़ा 6 बार बोल के देखना है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 72 है ना, तो यहाँ पर ₹72 लिख देना है। फिर 10 टॉय कार, अब यहाँ पर देखिए टॉय कार की कीमत 50 रुपये हैं, तो 10 का आप गुणा करोगे तो कितने रुपए हो जाएंगे 500 रुपये। ठीक है। फिर 6 गुड़िया खरीदना है आपको, तो गुड़िया की कीमत 130 रुपये है, तो आपको सिंपल 130 रुपये में 6 से गुणा कर लेना है। ठीक है। तो 6 का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर 6 तिया 18 की 8 हासिल आएगा 1, 6 कम 6 और 1 7, यानी कि 6 गुड़िया यदि आप खरीदोगे तो आपको 780 रुपये देना होंगे। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कार्यपत्रक 3 है, पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। तो यहाँ पर देखिए 15 है और 15 गुणित 10 बराबर कितना होता है 150। अब 15 को इन्होंने 10 बार लिख रखा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 12 हैं गुणित 6, तो अपन 12 को 6 बार लिखेंगे ना, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 3 बार ये हो गया, फिर यहाँ पर प्लस लगा दीजिए 12 प्लस 12 प्लस 12, ठीक है 6 बार हो गया। तो 12 छंग कितने होते हैं 72, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 12 को 15 बार लिखना है ना, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 है ना, कितनी बार हो गया 5 बार। ऐसे ही प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 10 बार हो गया। फिर ऐसे ही प्लस लगा के लिखते जाएंगे प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12, ये हो गया अपना 15 बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपने को लिख लेना है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको रफ में कर लेना है, 12 गुणित 15 या 15 गुणित 12 एक ही बात है ना, गुणे में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। 5 दूनी 10 की 0, हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 6, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1 है ना। यदि आपको 15 का डायरेक्ट पहाड़ा आता हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं ना, 0 6 और 2 8 हो जाएगा और 1 है ना 180। यदि आप ऐसे डायरेक्ट करेंगे, देखिए 15 दूनी 30 की 0, हासिल आया 3, फिर 15 एकम 15 और 3 हासिल के कितने होंगे 18 है ना, एक ही बात है। तो 180 इसका आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 180, ठीक है। इसी प्रकार से अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 17 गुणित 4 है, यानी कि 17 को 4 बार लिखना है, 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 है ना। तो यहाँ पर 17 का पहाड़ा आपको 4 बार बोलना है। यदि आपको पहाड़ा बोलने में कोई दिक्कत है तो मैंने बताया ही ऐसे कर लेना है ना, 7 चौक 28 की 8, हासिल आया 2, 4 एकम 4 और 2 6 है ना, 17 चौक 68, तो यहाँ पर 68 लिख देना है ना। फिर ऐसे ही 8 गुणित 40, अब 8 को 40 बार लिखना है, तो 8 तो इस प्रकार से आप 40 बार लिख सकते हैं और इनका गुणा कर देना। तो देखिए 8 का 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, 8 चौक 32 है ना, तो 320 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से 26 को 4 बार लिखना है, 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 26 है ना। अब यहाँ पर 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप रफ पेज में करके देख सकते हो। यहाँ पर देखिए 26 गुणित 4, तो 4 छंग 24 की 4, हासिल आया 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 104। तो यहाँ पर आपको लिखना है 104, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 38 गुणित 3, 38 को 3 बार लिखना है, 38 प्लस 38 है ना। यदि प्लस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा ना। 38 दिया है ना, तो ऐसे रफ कार्य कर लेना है आपको, 38 गुणित 3, या तो जोड़ के देख लो या गुणा करके देख लो। 3 8 24 की 4, हासिल आया 2, 3 3 9 और 2 कितने हो गए 11, तो 114 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से 15 को 3 बार लिखना है, 15 प्लस 15 प्लस 15 है ना। तो 15 को 15 15 दून 30, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 45 आ जाएगा। फिर 17 को 2 बार लिखना है, 17 प्लस 17, तो जोड़ोगे या गुणा करोगे एक ही बात है ना, 17 को 17, 17 दूना 34। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 13 को 3 बार लिखना है, 13 प्लस 13 प्लस 13 है ना। तो 13 का पहाड़ा 3 बार बोल लीजिए आप, 13 को 13, 13 दून 26, 13 तिया 39 है ना। फिर इसी प्रकार से 14 को 3 बार लिखेंगे, 14 प्लस 14 प्लस 14, तो या तो 14 को जोड़ लीजिए 3 बार या गुणा कर लीजिए, 14 को 14, 14 दून 28, 14 तिया 42 है ना। इसी प्रकार से 17 को 5 बार लिखना है, तो 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 है ना। अब या तो आप इनको जोड़ लीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए ना। तो यदि आपको 17 का पहाड़ा याद नहीं हो तो आप साइड में ऐसे गुणा भी कर सकते हैं, 17 गुणित 5 है ना। तो देखिए 5 7 35 की 5, हासिल आए 3, 5 एकम 5 और 3 8 है ना, 17 पंजे 85, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं।
अब देखिए कार्यपत्रक 4, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, जब भी ज़ीरो हो, है ना, संख्या में यहाँ पर ज़ीरो हो तो किसी भी संख्या का ज़ीरो में आप गुणा करोगे ज़ीरो हो जाएगी। फिर 10 दूना 20, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 10 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर 10 का 3 में करेंगे तो 10 तिया 30, है ना, 300 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 20 का 0 में गुणा करोगे तो 0, 20 पंजे 100, है ना। तो यहाँ पर आपको 100 लिख देना है, या फिर आप अलग अलग गुणा करके भी देख सकते हो ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो लगा दिए अपन ने, 5 दूनी 10, ऐसे भी कर सकते हो ना। फिर यहाँ पर देखिए 10 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 10 चौक 40। फिर यहाँ पर 0, 30 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, फिर 30 तिया यानी 3 सत्ते 21, और ये 0 ऐसा कैसा लगेगा ना, ध्यान रखिएगा, 2 जीरो तो हो गए, 3 सत्ते 21। फिर इसी प्रकार से यहाँ भी 2 जीरो लगा दीजिए पहले आप, और 8 का पढ़ा 4 बार तो 8 चौक 32। ये इस प्रकार से बहुत ही आसान है, आप इस विधि से इसको आसानी से कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करें, है ना। तो देखिए गुणा किए बिना डायरेक्ट अपन कैसे हल करेंगे, आपको शून्य गिन लेना है ना, कितने शून्य हैं उस हिसाब से। तो देखिए 2 शून्य इसके पास हैं, 2 इसके पास, कितने हो गए 4, तो पहले आप 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है, 4 जीरो लगा दिए। फिर 2 एक कम 2, या 1 दूनी 2, ठीक है, ऐसा कैसा आ जाएगा। फिर यहाँ भी ऐसे ही 2 जीरो, ये 1 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए पहले तो आप, है ना। फिर 15 एक कम 15, फिर ऐसे ही 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको, 4 जीरो लगा देंगे अपन। फिर 25 दूना 50, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 जीरो इसके और 3 जीरो इसके, कितने जीरो लगेंगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग गए। अब 5 एक कम 5। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 3 जीरो इसके लगा दीजिए आप, 1 2 3, है ना, और 105 एक कम 105 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका और 2 जीरो इसके, तो 4 जीरो हो गए। तो 1 2 3 4 जीरो हो गए। अब इनका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 एक कम 6, ठीक है। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करें। तो 8 पंजे 40 की शून्य हासिल आया 4, है ना, साइड में लिख लेना है। 8 का पढ़ा 3 बार, तो 8 का 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 में कितने गिनना है 28, ठीक है। फिर 5 का पढ़ा 6 बार, 5 छंग 30 की शून्य हासिल आया 3। फिर 5 का 25 और 3 28, ठीक है। यह हासिल आप हटा सकते हैं बाद में। फिर 7 पंजे 35 की 5 हासिल आया 3। फिर 7 8 56, 56 में 3 गिनेंगे तो 57 58 और 59, तो यहाँ पर 59, ठीक है। फिर 6 चौक 24 की 4 हासिल आया 2, है ना, ये हासिल हटाते जाना है। फिर 6 नमी की 54 और 2 56, है ना। फिर यहाँ पे 7 4 पंजे 20 की शून्य हासिल आएगा 2। फिर 4 7 28 और 2 30, है ना। इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 15 का पहाड़ा यदि आपको आता है तो डायरेक्ट करना, आप नहीं आता है तो पहले अपन क्या करेंगे 5 से करेंगे। तो 5 छंग 30 की शून्य हासिल आया 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8 हासिल आया 1, 5 चौक 20, एक बार हो गया। फिर एक संख्या का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है। फिर आपको क्या करना है, 1 से गुणा करना है, तो 6 एकम 6, 3 एकम 3, 4 एकम 4। अब इन सबको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, 8 और 6 14 की 4 हासिल आएगा 1, ये भी 4 और ये 6, है ना। इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पर 12 का पहाड़ा आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो देखिए 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 8 16 की 6 हासिल आएगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है। फिर देखिए 8 एकम 8, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, है ना। आपको संख्या व्यवस्थित लिखना है ताकि गलत नहीं हो। तो 6, ये हो जाएगा 9, 10 की शून्य हासिल आया 1, ये 3, है ना। इस प्रकार से आप आसानी से इसको कर सकते हो। फिर यहाँ पर 5 नमे की
45 की 5 हासिल आएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 की 4 हासिल आएगा 1, 5 7 35 और 1 36। ठीक है, फिर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर एक क्रॉस लगाना है, 2 9 की 18 की 8 हासिल आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 2 सती 14, है ना। अब इनको जोड़ लेना है, तो 5 12 की 2 हासिल आएगा 1, फिर 12 की 2 हासिल आएगा 1, 8 और ये 1। ठीक है, ये हासिल हटा देना है आपको, ये आंसर हो गया है। फिर इसी प्रकार से देखिए कार्यपत्रक 5 है, शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। अब देखिए एक दूध का डिब्बा है जिसमें 50 लीटर दूध आता है, ऐसे ही अपने को 4 डिब्बे लेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो 4 का इसमें गुणा कर देना। तो देखिए 4 का 0 में करेंगे तो क्या, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार तो 4 पंजे 20, यानी कि 200 लीटर दूध आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, एक टोकरी में 300 आम हैं तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम हो गए। तो देखिए 300 और 300 600 और 300 कितने हो गए 900, है ना। तो 900 आम है। आप 300 में 3 का मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डू का दाम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 120 में 7 से गुणा कर देना है ना। तो देखिए 7 का पहाड़ा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल आया 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो 840 रुपये, है ना। तो 840 रुपये होगा। फिर यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो एक पंक्ति में 5 हैं तो 120 पंक्ति में कितने होंगे, तो 120 गुणित 5 करना पड़ेगा ना। तो देखिए 5 का 0 में करेंगे 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल आया 1, 5 एकम 5 और 1 कितने हो गए 6, है ना। तो 600 पेड़ हो जाएंगे। क्लियर है। अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। देखिए यहाँ है, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताएं 8 किताबें कितने रुपए में आएगी। तो 90 गुणित 8 करना है ना, 90 गुणित 8, तो 8 का 0 में करेंगे 0, 8 9 की 72, है ना। तो 720 रुपये की आएगी। फिर इसी प्रकार से यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो 140 गुणित 9 करना है, तो 0, 9 चौक 36 की 6 हासिल आया 3, 9 एकम 9 और 3 कितने हो गए 12, तो ये हो जाएगा 1260 रुपये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 6 हैं, हल करें। यहाँ पर गुणा करना है, बहुत ही आसान है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, है ना। फिर यहाँ पे 2 एकम 2, 2 पजे 10, फिर 9 एकम 9, 9 तिया 27, फिर 2 तिया 6, 2 अठे 16, है ना। फिर यहाँ पर आप देखिए 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 2 सती 14, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7 4 सत्ते 28, है ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर 8 का 0 में करेंगे 0, 8 8 64, है ना। फिर 6 एकम 6, 6 चौक 24, फिर 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, फिर 9 एकम 9, 9 अठे 72, है ना। बहुत ही आसान है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। फिर देखिए 9 8 का 0 में करेंगे 0 और 8 9 की 72, फिर 3 तिया 9, 3 8 24, फिर 4 तिया 12 की 2 हासिल आएगा 1, है ना। फिर 4 8 32 और 1 हासिल कितने हो गए 33, फिर 2 चौक 8 और 2 चौक 8, है ना। फिर यहाँ पर 3 दूना 6, 3 पंजे 15, फिर 2 चौक 8 और 2 छंग 12, फिर 2 तिया 6, 2 सती 14, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 7 हैं, हल करें। यहाँ पर भी गुणा करना है लेकिन 2 संख्याएं। तो पहले आपको 5 का गुणा सब में कर लेना है, फिर यहाँ पर 0 या क्रॉस लगा सकते हैं, फिर 3 का करना है ना। तो पहले 5 का करते हैं, 5 तिया 15 की 5 हासिल आएगा 1, पचम का 25 और 1 26 का 6 हासिल आया 2, 5 तिया 15 और 2 17, है ना। फिर यहाँ पे 0 या क्रॉस लगा सकते हैं यहाँ पे ना, 3 तिया 9, फिर 3 का बोल रहे हैं ना, 3 पजे 15 की 5 हासिल आएगा 1,
फिर 3 तिया 9 और 1 हो गए 10। अब इनको आपको जोड़ लेना है। तो देखिए 5 के 5 आ जाएंगे, यहाँ पर 6 और 9 15 हो जाएंगे ना। तो 15 की 5 हासिल आएगा 1, फिर 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल आया 1, है ना। तो एक और एक कितने हो गए 2, और ये एक कैसा कैसा आ गया, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर देखेंगे अपन 2 पंजे 10 की 0 हासिल आया 1, 2 नौ के 18, 18 और 1 19 की 9 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 हासिल 3, है ना। फिर 9 से करेंगे 9 पजे, ये जीरो या क्रॉस लगा सकते हैं। 9 पजे 45 की 5 हासिल आया 4, 9 81 और 4 85, 85 की 5 हासिल आया 8, 9 एकम 9 और 8 कितने हो गए 17, है ना। अब इनको जोड़ लीजिए आप। तो ये तो हो गया 0, 9 और 5 14 की 4 हासिल आया 1, 8 और 1 9 हो जाएगा, फिर 7 का 7 और 1 का 1, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर 1 से करेंगे तो सेम टू सेम नंबर आ जाएगा 3 2 3। फिर 5 से यहाँ पर क्रॉस लगेगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 की 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10 और 1 11 की 1 हासिल आया 1, 5 तिया 15 और 1 16, है ना। तो जोड़ लीजिए तो 3 का 3, यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, है ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। देखिए चौथा भाग है, यहाँ पर 0 है तो 0 से किसी भी संख्या में आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर सब जगह आपको 0 0 लिख देना है। फिर यहाँ पर 0 लगाए या क्रॉस लगा सकते हैं। 3 9 की 27, है ना। 27 के साथ हासिल आएगा 2। फिर 3 का 0 में गुणा करोगे 0 और ये 2 हासिल जोड़ेगा तो 2 के 2 आ जाएंगे, है ना। फिर 3 चौक 12। अब इनको जोड़ लीजिए 0 7 2 2 1, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे अपन 4 पंजे 20 की 0 हासिल आया 2, 4 चौक 16 और 2 18 की 8 हासिल आया 1, फिर 4 चौक 16 और 1 17। इसी प्रकार से 6 का करेंगे 6 पंजे, यहाँ एक 0 या क्रॉस लगा दीजिए, ध्यान रखिए। 6 पंजे 30 की 0 हासिल आया 3, 6 चौक 24, है ना। 24 और 3 कितने हो गए 27, है ना। 27 के साथ हासिल आया 2, फिर 6 चौक 24 और 2 26। अब यहाँ पर गिन लेंगे इनको 0 8, फिर 7 और 7 14 की 4 हासिल आया 1, 2 और 6 कितने हो गए 8 और 2 के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला है 8 7 56, 56 की 6 हासिल आएगा 5, है ना। तो 8 चौक 32, 32 में कितने गिनना है 5, तो ये हो जाएंगे 37, 37 के साथ हासिल आएगा 3, है ना। फिर 8 पंजे 40 और 3 43, 43, है ना। फिर 4 से गुणा करेंगे तो उससे पहले यहाँ 0 या क्रॉस लगा देना। 4 7 28 की 8 हासिल आया 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 की 8 हासिल आया 1, फिर 4 पंजे 20 और 1 21, है ना। इनको जोड़ लेंगे अपन तो 6 का 6 आ जाएगा, 7 और 8 15 की 5 हासिल आएगा 1, 3 और 1 4 और 8 12, 12 की 2 हासिल आएगा 1, 5 और 1 6 और 2 का 2, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 8 है। प्रश्न क्रमांक 1, कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो देखिए एक दिन की मजदूरी उसकी, एक दिन की मजदूरी बराबर 98 रुपये, ठीक है। अगर वह 52 दिन काम करे तो कितना कमाएगा। तो 52 दिन के कुल रुपए बराबर 98 गुणित 52, है ना। क्योंकि 98 रुपये एक दिन में कमाता है और काम 52 दिन तक करता है, तो 52 का इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको। तो 98 गुणित 52 कर लीजिए। तो देखिए 2 8 16 की 6 हासिल आया 1, 2 9 की 18 और 1 19, है ना। फिर 5 से करेंगे तो 5 8 40 की 0 हासिल आएगा 4, 5 9 की 45 और 4 49, है ना। अब इनको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6 9 10 की 0 हासिल आया 1, तो रुपये 5000
96, है ना। तो आपको आखिरी में लिखना है अतः कुलदीप कुल 5096 रुपये कमाएगा, है ना। फिर यहाँ पर है सुरभि ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। अब देखिए उसे 2750 रुपये एक महीने में देना है, अब उसको 2 साल तक देना है। तो आप सब जानते हो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने हो गए 24, है ना। तो एक माह की किस्त बराबर रुपये 2750, तो 2 साल की किस्त बराबर, अब 2 साल हैं तो देखिए मैंने अभी बताया ना एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे 24 गुणित 2750, है ना। तो टोटल उसको 24 किस्त देना है, तो इसमें 24 का अपन गुणा कर लेंगे, तो 2750 गुणित 24, तो 4 का 0 में करेंगे 0, 4 पंजे 20 की शून्य हासिल आए 2, 4 सत्ते 28 और 2 30 की शून्य हासिल आए 3, 4 दूनी 8 और 3 11, है ना। ऐसे ही 2 का करेंगे तो 0, 2 पंजे 10 की शून्य हासिल आए 1, 2 सत्ती 14 और 1 15 की 5 हासिल आए 1, 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। तो 0 0 0 6 6, तो अतः सुरभि कुल। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, गोपाल शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह एक महीने में कितने रुपए का दूध बेचता होगा। यहाँ पर एक माह बराबर 30 दिन लेना है अपने को। तो देखिए वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन दूध बराबर 13 लीटर, है ना। तो कुल रुपए कितने हो गए, कुल रुपए एक दिन के, ना। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे 23 रुपये लीटर लेता है और 13 लीटर दूध बेचता है, तो इनका आपको गुणा कर देना है। देखिए 13 का पढ़ा 3 बार, 13 13 13 दूनी 26, 13 39 की 9 हासिल आएंगे 3, फिर 13 दूनी 26 और 3 27 28 29, तो 299 रुपये का दूध वो एक दिन में बेच देता है। तो ऐसे अपने को 30 दिन का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः गोपाल एक महीने में कुल 299 गुणित 30 बराबर कितना हो जाएगा। ये देखिए 0 तो ऐसा कैसे लगा देंगे अपन, 3 का गुणा कर लीजिए, 3 नम्बे की 27 के साथ हासिल आया 2, फिर 3 नम्बे की 27 और 2 हासिल 29, फिर हासिल आया 2, फिर 3 दूनी 6 और 2 8, है ना। तो गोपाल एक महीने में कुल 8,970 रुपये का दूध बेचता है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है, एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता होगा। तो यहाँ पर भी एक माह बराबर 30 दिन लेना है। 1 लीटर छाछ का मूल्य इन्होंने कितना दे रखा है 11 रुपये, और एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो वह एक महीने में कितने रुपए का छाछ बेचता है। तो यहाँ पर लिखना है आपको 1 लीटर छाछ बराबर 11 रुपये, है ना। तो उसने बेची 210 लीटर छाछ, एक महीने में 210 लीटर छाछ बेचता है, तो एक माह में कुल कमाई या रुपये, है ना, बराबर 210 गुणित 11, क्योंकि 210 लीटर छाछ है और 1 लीटर कितने में बेच रहा है 11 रुपये में, तो 11 का गुणा कर देना है। तो 11 का 0 में करेंगे तो 0, 11 एकम 11 की 1 हासिल है 1, 11 दूनी 22 और 1 23। तो अतः आपको लिखना है, अतः दुकानदार एक महीने में
कुल 2,310 रुपये की छाछ बेचता होगा, है ना। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, उसे कितने रुपए देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल का मूल्य 12 रुपये। अब देखिए 1 लीटर पानी आता है उसमें, अब पानी कितना खरीद रहा है, 240 लीटर पानी, तो कुल रुपये बराबर 240 लीटर पानी गुणित 12, क्योंकि 1 लीटर का मूल्य 12 रुपये है ना, गुणा कर लेंगे अपन, तो 12 का 0 में गुणा करोगे तो 0, है ना। फिर आपको यदि पहाड़े में कोई दिक्कत हो करके देख लेना, है ना। तो 12 का 0 में करेंगे 0, 12 का पहाड़ा 4 बार, तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 की 8, हंसी लाएगा 4, है ना। फिर 12 का पहाड़ा 2 बार, तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितने हो गए, 28, है ना। तो आपको लिखना है अतः उसे कुल 2,880 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। अब छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, रोहन के पास एक 325 पृष्ठ की किताब है, यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हों तो बताएं किताबों के कुल पृष्ठ क्या होंगे। तो एक किताब के पृष्ठ बराबर 325, तो 12 किताबों के पृष्ठ बराबर 325 गुणित 12, है ना। 12 से गुणा कर देना है, तो आपको गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुल पृष्ठ पता चल जाएंगे, कुल पेज, है ना, की संख्या। देखिए 12 पंजे 60 के शून्य, हासिल आएगा 6, 12 दूना 24, 24 और 6 कितने हो गए 30, 30 के शून्य, हासिल आया 3। फिर 12 को 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 में 3 गिनेंगे अपन तो ये हो जाएगा 39, है ना। तो पेज कुल पृष्ठों की संख्या 3,900 होगी। फिर इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं, यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 है तो बताए कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। तो एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या बराबर 25, तो 18 बॉक्स में फ्रूटी की संख्या बराबर 25 गुणित 18 कर देना है आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 गुणित 18, तो यहाँ पर आपको लिख देना है अतः बॉक्सों में कुल 450 पैकेट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अधिगम परीक्षण गुणा एक टेस्ट है, प्रश्न क्रमांक 1 हल करें। यहाँ पर 13 का पहाड़ा यदि याद हो तो डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, है ना। फिर यहाँ पर 0 लगाना है या क्रॉस लगाना है आपको, 3 एकम 3, 4 एकम 4 और इनको प्लस कर देना है, तो 9, ये 5 और ये 4 और 1 5, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 तिया 27 के साथ हासिल आया 2, 9 चौक 36 और 2 38। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाना है, फिर 0 3 और 4, अब इनको प्लस करेंगे तो 0 7, 11 की 1 हासिल आया 1, 4 और 4 8, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हल कीजिए। देखिए यहाँ 3 संख्या है तो आपको पहले 2 से गुणा कर लेना है, 2 8 16 की 6 हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, है ना। इसका हो गया, यहाँ पर एक क्रॉस लगेगा। अब 4 से करेंगे, 4 8 32 की 2 हासिल आया 3, 4 चौक 16 और 3 19 की 9 हासिल आया 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। फिर यहाँ पर डबल क्रॉस लगाना है या 0 लगाना है ना।
फिर 8 एकम 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और इन सबको प्लस कर लेना है। तो 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ 9 और 2 11 की 1 हासिल आएगा 1। यहाँ पर 10, ये 9 और 1 10 और 6 16, 16 और 8 24 की 4 हासिल आया 2। फिर 2 इसमें गिनेंगे तो 5 हो जाएंगे, 5 और 4 9, फिर 3 और 1 4, है ना। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए 9 8 72 की 2 हासिल आया 7, फिर 9 चौक 36, 36 में आपको गिनना है 7, है ना। तो ये हो जाएगा 43 की 3 हासिल आएगा 4, है ना। फिर 9 9 81 और 4 85, फिर यहाँ पर एक जीरो या क्रॉस लगाना है। 8 8 64 की 4 हासिल आया 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38 की 8 हासिल आया 3, फिर 8 9 की 72 और 3 75, है ना। 2 ही हैं इसलिए यहीं पर इसको जोड़ देते हैं। 2 ये 7, फिर 13 की 3 हासिल आया 1, 9 और 5 14 की 4 हासिल आया 1, ये 8, है ना। इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक अलमारी में पुस्तकों की संख्या बराबर 645, है ना। तो 15 अलमारियों पुस्तकों की संख्या बराबर, एक अलमारी में कितनी रखी जा सकती है 645, ऐसी 15 में कितने रखेंगे तो 15 का आपको गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर देता हूँ मैं 645 गुणित 15। तो देखिए 5 का 25 की 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22 की 2 हासिल आया 2, 5 छंग 30 और 2 32, है ना। फिर ऐसे ही 5 एकम 5, 4 एकम 4, 6 एकम 6। यदि आप 15 का पहाड़ा डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट भी आ जाएगा ना, 5 7 6 और 9। तो अतः 15 अलमारियों में कुल 9675 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, अर्पिता ने वार्षिक उत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपये का चंदा किया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। तो एक विद्यार्थी से लिया गया चंदा बराबर 175 रुपये, है ना। तो 25 विद्यार्थी से, 25 बच्चों या विद्यार्थी, है ना, से लिया गया चंदा बराबर 175 गुणित 25 रुपये, है ना। तो यहाँ पर गुणा कर देना है आपको 175 गुणित 25। तो 5 का 25 की 5 हासिल आया 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल आया 3, 5 एकम 5 और 3 8, है ना। फिर यहाँ पर क्रॉस या जीरो लगाना है। 2 5 10 की 0 हासिल आया 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल आया 1, 2 एकम 2 और 1 3, है ना। तो जोड़ेंगे तो 5 7 8 और 5 13 की 3 हासिल आया 1, है ना। तो यहाँ पर कुल रुपये 4375 इकट्ठे किए, है ना, किए। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती हैं। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितने राशि जमा कर चुकी होगी। तो एक माह की राशि बराबर कितना है 2750। अब 3 वर्ष की राशि आप सब जानते हो, 3 वर्ष, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। तो 12 को 12 12 दूनी 24 12 36, यानी कि 36 माह तक
को जमा करना है 2750। तो कितने हो जाएंगे, आपको सिंपली 36 का गुणा कर लेना है। तो यहाँ पर 2750 गुणित 36। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।